स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। जी हाँ, ईटी न्यूज़ स्वदेश की ये बेहद खास मुहिम जहां पर हम शेयर बाजार में निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश की लगभग 1 करोड़ जनता को निवेश के डोर से जोड़ा जाए। साथ ही सोने में, फिक्स डिपॉजिट में, रियल एस्टेट में आप सब निवेश करते ही होंगे, लेकिन शेयर बाजार को कैसे अपने तमाम आर्थिक लक्ष्यों के लिए, भले ही वो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का रिटायरमेंट, घर खरीदना या जो भी आपके आर्थिक सपनों की उड़ान है, वो शेयर बाजार के जरिए आपको कैसे मिल सकती है। इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि आपको इस मुहिम से जोड़ा जाए, शेयर बाजार को लेकर तमाम बारीकियां आपको समझाई जाए। भले ही वो आप किसी स्टॉक स्पेसिफिक सवाल की बात कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, या अगर आपको शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए आना है, ये आपका मुद्दा हो, या और भी कोई पेचीदगी हो जिसको आप समझना चाहते हो। शेयर बाजार सबका अधिकार, ये एक लौता ऐसा शो है जहां पर हम आपके सभी सवालों के जवाब हमारे उम्दा पैनलिस्टों के जरिए आपको दिलवाते हैं। शो की भागीदारी, इसमें अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और वो स्कैन करने के बाद एक नंबर से आप जुड़ जाएंगे जहां पर अपना सवाल जो है आप डाल सकते हैं। देखिए, ये है वो क्यूआर कोड, इसे स्कैन कीजिए और सीधा आपको एक नंबर मिलेगा जिसमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल तक आप हम तक पहुंच सकते हैं और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इक्विटी बाजार को अपने तमाम लक्ष्यों के लिए, अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एसेट क्लास के रूप में। चलिए, तो हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़ गए हमारी इस आज की मुहिम में, उनसे आपका तारुफ मैं करा देती हूँ। कीर्तन शाह, फाउंडर सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर, निसरीन मामा जी, सीईओ फाउंडर मनी वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। थोड़ा सा लंबा इंतजार हो गया, आज आप दोनों ने किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थोड़ा सा धीरज दिखाया क्योंकि दर्शक हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे थे, अब जुड़ गए हैं। एक एक करके उनके सवालों के जवाब लेते हैं और शेयर बाजार सबका अधिकार जैसे शो में जो कि हमारी एक मुहिम है, उसमें आपकी भागीदारी आपने दिखाई, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरे साथ हमारे पहले दर्शक विकास जुड़ गए हैं फोन लाइन पर? चलिए विकास, नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। और शेयर बाजार सबका अधिकार में आपका सवाल हम ले रहे हैं और म्यूचुअल फंड के जरिए आपके तमाम आर्थिक लक्ष्यों को हम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट के जरिए। ये सवाल शायद निसरीन के पास होगा। विकास, बताइए, एचडीएफसी के सारे फंड्स हैं आपके पास, एक मल्टी कैप है, एक मिड कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का मैन्युफैक्चरिंग ब्लू चिप बिजनेस साइकिल फंड है, निपॉन के भी आपने लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ग्रोथ फंड लिया हुआ है, एबीएसएल का पीएसयू इक्विटी और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप लिया हुआ है, राइट? और पराग पारिक का आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड भी है। इतने सारे फंड क्यों लिए विकास? मैम, क्योंकि मैं शो देखकर मुझे ऐसा लगा कि मतलब डाइवर्सिफाई करना चाहिए मुझे अपने प्रोफाइल को, तो इसीलिए मैंने ये सारे आपके शो देखकर और यूट्यूब और गूगल देखकर मैंने ये सब किया। और ये मैंने रिटायरमेंट के लिए मैं कर रहा हूँ। 20 ईयर्स का मेरे पास अभी टाइम होराइजन है फॉर माई रिटायरमेंट, तो उसके लिए मैं जो है सेविंग्स कर रहा हूँ। और तो यही मुझे जानना था, मतलब पोर्टफोलियो का रिव्यू किसने मुझे कुछ ऐड करना है या रिमूव करना है। और मुझे मैम एक ईएलएसएस फंड भी लेना है ताकि टैक्स सेविंग का हो सके, तो एक ईएलएसएस का फंड भी चाहिए था मुझे। बिल्कुल आपको बताएंगे। अच्छा, जब आप कह रहे हैं, वैसे तो शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले विकास आपका, और जब आप ये कह रहे हैं कि आपने ये पोर्टफोलियो बनाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि फंड्स का चयन आपने किया होगा और आप जो है अब उन फंड्स को ट्रैक भी करते होंगे, खुद ही करते हैं ये सब कुछ? हाँ, मैं खुद ही करता हूँ मैम, ग्रो ऐप से करता हूँ और जो फंड्स के जो ऐप है उनको मैंने भी कर रखा है इंस्टॉल, तो वो देखकर मैं ट्रैक करता हूँ कि रिव्यू भी करता हूँ कौन सा फंड सही जा रहा है, कौन सा गलत जा रहा है, ऐसा। ठीक, तो चलिए, हाँ, तो आपने जो है लमसम भी कर रखा है, आपने लमसम भी निवेश कर रखा है लगभग 40,000 का निपॉन के इंडिया ग्रोथ में, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में भी। करेक्ट। चलिए, ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई है। हमें आपके पोर्टफोलियो पर अब राय लेते हैं निसरीन से। तो निसरीन, इनकी समझ सही है, ठीक है, जिस समझ से इन्होंने बनाया है कि इनको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए था, लेकिन अब वो डाइवर्सिफिकेशन 7-8 फंड्स के जरिए ले या वो 4 फंड के जरिए ले, बताएं। तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा पोर्टफोलियो है जो उन्होंने अपने आप शुरू किया है, मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। लेकिन उनकी फंड्स जो उन्होंने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिए हैं, तो इसीलिए उनको थोड़ी फोकस रखनी चाहिए, पोर्टफोलियो थोड़ा टाइटर रखना पड़ेगा। तो इसीलिए उनको एसआईपी एचडीएफसी मल्टी कैप में 2000 रुपीज
Nippon India Small Cap 2,000 rupees, Motilal Oswal Mid Cap 2,000 rupees, iPro Business Cycle 2,000 rupees, and iPro Manufacturing Fund 1,500 rupees. या उनको ELSS फंड करना है तो वो SBI ELSS फंड में कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो जरा टाइटर रखें, इतने ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है। और उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 15% पे कैलकुलेट करें कि ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% मिले उनको 20 इयर्स के लिए। तो उनकी जो उम्मीद है कि मुझे 1 करोड़ मिलना चाहिए, उस हिसाब से उनको 1 करोड़ 65 लाख मिल सकते हैं 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के जरिए 20 इयर्स के बाद। लेकिन पोर्टफोलियो टू मच डाइवर्सिफाइड है, उनके बहुत ज्यादा फंड्स है, तो उसीलिए हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि थोड़ा आप एक मिड कैप फंड लीजिए, एक मल्टी कैप फंड लीजिए, एक स्मॉल कैप फंड लीजिए, एक थीमेटिक फंड लीजिए जैसे बिजनेस साइकिल फंड, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या मैन्युफैक्चरिंग फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ऑलरेडी शुरू किया है iPro मैन्युफैक्चरिंग फंड, तो उसी में आप कंटिन्यू कीजिए। तो ऐसे आपकी 9,500 जो करंटली आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ऐसे आप निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, विकास, कोई सवाल निसरीन से? मैम मुझे एक और सवाल पूछना था। ग्रो ऐप से अगर मैं करूँ तो वो सेफ है क्या मैम? अगर ग्रो ऐप जो है उससे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ SIP या लमसम, तो वो सेफ होता है, कर सकते हैं? आप ऐप के जरिए आपको कंफर्ट लेवल के हिसाब से आपको ऐप कंफर्टेबल लगता है, आपको एक ब्रिक एंड मॉर्टर ऑफिस की जरूरत नहीं है, या एक ह्यूमन की आपको द अदर एंड आपको नहीं चाहिए, तो आप ऐप जरूर चाहिए, आपके कंफर्ट के ऊपर है। इट्स वेरी कंफर्टेबल, ऐप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। विकास, सेफ तो है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी क्योंकि आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। क्या वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आप तैयार हैं या नहीं है, उसका निर्णय आपको लेना है, क्योंकि आपको पूरा ट्रैक करना होगा, फंड्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना होगा, उसके पोर्टफोलियो को ट्रैक करना होगा। थोड़ा आपका काम बढ़ेगा, बट इसी बहाने आप सीखेंगे, समझेंगे और आगे भी इस नॉलेज को जो है वो बांटेंगे। ऑल द बेस्ट विकास। हमारे साथ बरिंदर सिंह भाटिया साहब फोन लाइन पर है। नमस्कार भाटिया जी, क्या हाल चाल सर? ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। धन्यवाद आपका सर। शेयर बाजार सबका अधिकार में आपको हम बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे इक्विटी बाजार में अपनी भागीदारी आप बढ़ा सकते हैं, और आपने कुछ डिटेल्स हमें दी है जिसमें आपने कुछ फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। कीर्तन के पास आपका सवाल होगा। आपके पास में निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है, इंडिया ग्रोथ है, क्वांट का स्मॉल कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, HDFC का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप और HDFC का गोल्ड फंड भी आपने लिया हुआ है। बहुत बढ़िया। 2016 से सर आप कर रहे हैं इस पोर्टफोलियो में निवेश, और 13,000 तक आपको रहना है। सर मुझे ये बताएंगे कि आपने जो है 2016 से अपनी SIP को कितना बढ़ाया है साल दर साल, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं दर्शकों को कि अपनी SIP का जो अमाउंट है, जो राशि है, वो आपको बढ़ानी चाहिए। क्या आपने भी ऐसा किया है? शुरुआत कितने से की थी और अब तक 13,000 तक पहुंचे हैं? हाँ जी, अभी ऐसे है कि मैंने जब 2016 में शुरू किया था, उसके बाद मेरी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे बच्चों की पढ़ाई, और अभी मेरी 57 ईयर्स है, बच्चे मेरे मैरिड हैं, तो इसके लिए मुझे काफी ज्यादा उसमें से रिडम्पशन करनी पड़ी, विड्रॉल्स करने पड़े, जैसे जरूरत पड़ी। तो मैं लमसम भी बीच में करता रहा, जब देखा कि अभी मार्केट फेवर कर रही है तो मैं लमसम करके, अभी मेरा अप्रोक्सीमेटली कॉर्पस है वो 80 लाख तक चला गया है। तो बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने अभी ये जो मैंने फिक्स स्टार्ट की है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 साल से ही है, क्योंकि चेंज करते रहे। पहले कोई और थी, फिर जैसे जैसे आपके प्रोग्राम से जो कोई एडवाइस मिलता रहा, फिर उसको मैंने चेंज करके अभी मेरा जो फाइनल पोर्टफोलियो ये वाला है, इसके रिगार्डिंग मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये ठीक है? सर 13 साल बाद आपको कोई ऐसी एक मुश्त राशि या कॉर्पस जो आपके जहन में हो, आप इकट्ठा करना चाहते हो? कम से कम 5 CR, कम से कम 5 करोड़ निवेश की राशि बढ़ाने की क्षमता है, इरादा है? जी। चलिए, बढ़िया। कीर्तन, अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ 13 साल के बाद कितने का निवेश करना होगा हर साल, अगर आप रफ कैलकुलेशन करके अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता पाएं तो? मैं एग्जैक्टली वही करने की कोशिश कर रहा था। आप कीजिए, मैं तब तक इनके फंड्स भी देख लेती हूँ। इनमें
निपॉन इंडिया का लार्ज कैप 15,000 रुपये ये इसमें SIP कर रहे हैं। ग्रोथ में कर रहे हैं 10,000 की। क्वांट का भी स्मॉल कैप है इनके पास। दरअसल 2 स्मॉल कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है और एक्सिस का स्मॉल कैप है। 10,000 की क्वांट के स्मॉल कैप में कर रहे हैं, एक्सिस के स्मॉल कैप में 5,000 की कर रहे हैं। 2 फ्लेक्सी कैप भी हैं इनके पास। 10,000 रुपये पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप में कर रहे हैं और HDFC फ्लेक्सी कैप में कर रहे हैं और 5,000 रुपये गोल्ड फंड भी इन्होंने डाल रखा है, जो कि अच्छा है। बट अब देखते हैं आगे चलकर अगर आप इनको SGB भी रेकमेंड करेंगे। 5,000 की इसमें है। अब बताइए कीर्तन। आई थिंक बरिंदर जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब शो पे या अदरवाइज हमें पोर्टफोलियोज दिखाते हैं, या तो उन पोर्टफोलियो में स्मॉल मिड कैप का एलोकेशन गलत होता है, या स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा एलोकेशन किसी एक स्टाइल को दे दिया जाता है, या इन जनरल बहुत सारे फंड्स होते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात आपके पोर्टफोलियो की ये लगी कि ये पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस्ड है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। सिर्फ एक सलाह दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन में शायद HDFC फ्लेक्सी कैप ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है जो बाकी फंड्स नहीं लेके आ रहे। तो इफ आई वर यू, मैं बाकी सब फंड्स रखता, एक HDFC फ्लेक्सी का से शायद एग्जिट कर जाता और उसको मैं स्मॉल कैप की तरफ ऐड कर लेता आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में। क्योंकि आपने मेंशन किया कि आप काफ़ी अग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो अग्रेसिव इन्वेस्टर के हिसाब से स्मॉल कैप में शायद आपकी SIP इन टर्म्स ऑफ वेट लार्ज मिड स्मॉल में कम है। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप HDFC फ्लेक्सी में से निकल कर क्वांट स्मॉल और एक्सिस स्मॉल में वो पैसा इक्वली डिवाइड कर दे। 1 सेकंड, आपने आपके पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डिस्कशन की, आज अगर आपके पास 80 लाख रुपए है और आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए आज से 13 साल में, तो आपको तकरीबन 42,000 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी, अज्यूमिंग कि हम 12% रिटर्न इस पोर्टफोलियो पे निकाल पाएंगे। तो आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। सिर्फ एक चेंज कीजिए और आपकी SIP को 42,000 तक लेके जाइए। आपके एग्जिस्टिंग 80 लाख प्लस 42,000, आपको 5 करोड़ की जो राशि चाहिए वो मिल जाएगी। बरिंदर जी, 42,000 तक आपको अपनी SIP की राशि को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। बताइए कोई सवाल कीर्तन से? हाँ, ऐसे है कि ये जो एक्सिस का स्मॉल कैप है, इसकी परफॉर्मेंस कुछ साल से ठीक नहीं चल रही। क्या मुझे इसमें से चेंज करके तो क्वांट में चला जाना चाहिए, जो मैं इसमें सिप लगाई हुई है? शायद अकेले नहीं है जिनके जहन में ये क्वेश्चन घूम रहा है। पर देखिए, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि फंड्स अलग अलग स्टाइल की स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं जो अलग अलग मार्केट सिचुएशंस में चलती है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ समय या कुछ पीरियड ऐसा होता है मार्केट में जहां ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल्स चलती है, राइट, जो हालांकि एक्सिस, मिराई, इन तरीके के फंड हाउसेज यूज करती है। और कुछ समय मार्केट में ऐसा होता है कि जब आप देखेंगे वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग चलती है, जिसमें HDFCs, ICICI काइंड ऑफ AMCs डू वेरी वेल। आप देखिए, पिछले 18-20 महीनों में वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग हैज डन वेरी वेल। इसीलिए आप देखेंगे कि वैल्यू स्टाइल जो भी AMCs फॉलो करती है, उनके फंड्स ने बड़ा अच्छा किया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सिस जिसने बुरा किया है वो प्रोबेबली एक अच्छा फंड नहीं है। अब देखिए, जब भी डाइवर्सिफिकेशन की आप बात करें, तो आपको आपके पोर्टफोलियो में दोनों तरीके के फंड्स चाहिए। आपको एक ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फंड भी चाहिए, वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फंड भी चाहिए, और आपको एक मोमेंटम स्टाइल ऑफ फंड भी चाहिए जो क्वांट है। तो जब अगर मार्केट्स ऊपर जा रहे, तो क्वांट जिस तरीके से मैक्सिमाइज कर पाएगा रिटर्न्स को, शायद वो वैल्यू स्टाइल या ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग दोनों नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी क्वांट है, तो आप क्वांट को मत ऐड कीजिए। आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ थोड़ा सा कम है, तो एक्सिस को रहने दीजिए मेरे हिसाब से। जी, ऑल द बेस्ट। और धानेश्वर जी का मैं सवाल जल्दी से लेना चाहती हूँ, क्योंकि सवाल एक्चुअली बहुत सारे हैं और समय मेरे पास काफ़ी सीमित है। धानेश्वर जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर, मेरे पास आपके फंड्स की डिटेल्स हैं। अगर इस भेजे हुए सवाल में आपको कुछ और ऐड नहीं करना है, तो मैं तुरंत हमारे एक्सपर्ट के पास जाना चाहती हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ मैडम, हाँ बिल्कुल। चलिए, निसरीन बताइए। So, can you repeat the name of the funds? जी निसरीन, इनके पास टाटा का स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, एडलवाइस का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप,
ABSL PSU इक्विटी, HDFC मल्टी कैप, ICICI प्रू का फ्लेक्सी कैप, टाटा बिजनेस साइकिल और मिड एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है। आपके पास है पोर्टफोलियो निसरीन? हाँ जी, मेरे पास है। तो जी। उनको 28 साल में 28 इयर्स में उनकी गोल है कि उनको 7 करोड़ उनकी निवेश होनी चाहिए, उनकी राशि होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम ऑल्सो उनको इंटरेस्ट है कि हम हमारी SIP जो है हम 10% एवरी ईयर एनुअली इंक्रीज कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं। तो वो करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो स्टेप अप कर सकते हैं और हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन 15% रखें तो उनकी कॉर्पस होगी 11 करोड़ and 30 lakhs at 12,000 rupee SIP for 28 years। एंड वो स्टेप अप ना कर पाए तो उनकी राशि होगी 6 करोड़ and 14 lakhs at the same rate of return, that is about 15% जो हम सजेस्ट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। लेकिन उनकी फंड्स जो है बहुत ज्यादा है तो उनको ये जरा फोकस करनी चाहिए। तो उसीलिए हम उनको कहते हैं कि वो 3,000 रुपीज टाटा स्मॉल कैप में कंटिन्यू करें, 3,000 रुपीज मोस्ट मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, 2,000 rupees ICICI Flexi Cap, 2,000 rupees Tata Business Cycle and 2,000 rupees SBI Contra Fund। तो ये फंड्स ऑलरेडी वो कर रहे हैं लेकिन उनकी अमाउंट 1,000 रुपीज है, तो उसको वो आप 3,000 कर दीजिए या 2,000 कर दीजिए तो आपकी जो इंटायर पोर्टफोलियो है स्लाइटली मोर फोकस्ड होगी और आपको इतनी सारी फंड्स को ट्रैक करने की जरूरत नहीं होगी और आपकी पोर्टफोलियो डुप्लीकेशन भी नहीं होगी। सो दैट इज माय जी। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट ध्यानेश्वर जी। राजेंद्र का मैं सवाल लूंगी और कीर्तन आपके पास है, ये यूट्यूब के जरिए ये सवाल पूछ रहे हैं। फंड्स की डिटेल्स आपके पास हैं, 5 फंड्स में 25,000 की SIP कर रहे हैं, 10 साल का समय है, 2 से 3 करोड़ रुपए इनको इकट्ठा करने हैं। कीर्तन आई थिंक 2-3 चीज है। वो 30,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, जो डेटा मेरे पास है। तो वो 70 लाख रुपए तक पहुंच पाएंगे अगर 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखे तो अगर उन्हें 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है 10 साल में तो उनको उनकी SIP बढ़ाकर 90,000 रुपए तक लेके जानी पड़ेगी। या तो आप एक साथ 90,000 लेके जाइए या आप स्टेप अप कीजिए। स्टेप अप करने से आप शायद आपके लक्ष्य से काफी नजदीक तक पहुंच जाएंगे, पर अगर पूरा लक्ष्य अचीव करना है तो आपको 90,000 रुपए की आज SIP करनी पड़ेगी। दूसरा प्रॉब्लम इनके पोर्टफोलियो में ये है कि उनके पास सब ICICI के फंड्स हैं। अब क्योंकि उनके पास सब ICICI के फंड्स हैं, AMC लेवल रिस्क भी बहुत ज्यादा है और स्टाइल वाला रिस्क भी बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता उन्होंने सब पैसा क्यों एक ही AMC में डाल दिया। तो सजेशन मेरा ये होगा कि आप ICICI का इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड होल्ड करें और बाकी सब फंड्स की जगह पे आप निपॉन का एक लार्ज कैप, एक्सिस का मिड कैप और SBI का स्मॉल कैप ऐड कर दीजिए। इससे मुझे ऐसा लग रहा है एक थोड़ा सा बेहतर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। पर क्योंकि मैंने मिड और स्मॉल भी रेकमेंड किया है, एक्सपेक्टेशन ये है कि उनके पास 7-8 साल हो। निसरीन, जयंत धांडोलकर का सवाल मैं लूंगी। फंड्स आपके पास है, 4 SBI के फंड्स है और इनके पास एक ABSL PSU इक्विटी है। 5-6 साल में इनको चाहिए 50 लाख रुपए, 10,000 की कर रहे हैं SIP। जी हाँ जी, वो 3 साल से ऑलरेडी शुरू कर दी है उन्होंने SIP। सो टोटली उनकी इन्वेस्टमेंट टेन्योर है अबाउट 9 years। करंटली उनकी जो पोर्टफोलियो है स्लाइटली मॉडरेट कंजर्वेटिव है, तो एंड ही इज एक्सपेक्टिंग 50 lakhs in 9 years। तो वो स्लाइटली डिफिकल्ट है फिलहाल। आप थोड़ी की पोर्टफोलियो स्लाइटली मोर अग्रेसिव बना सकते हो। ऑल्सो आपकी जो पोर्टफोलियो है फेयरली स्क्यूड है टुवर्ड्स SBI फंड्स। सो मैं आपको सलाह दे सकती हूँ कि आप थोड़ी आपकी अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाए, ट्राई टू गेट एटलीस्ट 15% रिटर्न। तो ऑल्सो आपको SIP इंक्रीज करनी पड़ेगी एटलीस्ट बाय 12,000 रुपीज। सो टोटली आपकी SIP वैल्यू होगी 22,000 रुपीज, नॉट 10,000 रुपीज। और आपको पोर्टफोलियो को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप मिड कैप में कंटिन्यू करें, HDFC मिड कैप या PGIM मिड कैप आप स्विच कर दे SBI से। Mahindra Multi Cap 2,000 rupees, Mid Cap 2,000 rupees, SBI Contra Fund 2,000 rupees, SBI ELSS Fund 2,000 rupees and iPro India Opportunities 2,000 rupees। ऐसे आप थोड़ा आपकी पोर्टफोलियो में जो अभी आप 2,000 रुपीज कर रहे हैं ईच फंड में, जो मैंने 10,000 रुपीज टोटली आपकी SIP है, लेकिन आपको डबल करनी पड़ेगी एटलीस्ट 4,000 रुपीज टोटली टू इन ऑर्डर टू मेक योर SIP वैल्यू एटलीस्ट डबल एंड
expect 50 lakh rupees in 9 years बिल्कुल। by making it more aggressive. चलिए, जितना हो सका हमने सवालों को इस शो में शामिल करने की कोशिश की है, लेकिन इसी के साथ नसरीन आपका और कीर्तन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार इस पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन हर गुरुवार को शाम को 4:30 बजे हम ये पेशकश लेकर आते हैं। अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं, QR कोड है, स्कैन कीजिए, सवाल हम तक पहुँचाइए। नमस्कार।